इस बीच एक बड़ी खबर है, अमेरिका में नेस्डेक में काफ़ी बड़ी गिरावट आई है। जापान की निकी में अच्छी रिकवरी हुई है। जापान के पीएम के स्टेटमेंट के बाद में जापानी मार्केट में तेज़ी आई है। हिंदुस्तान के अगर निफ्टी की बात करते हैं तो उसमें तेज़ी आई है। तो अमेरिका में नेस्डेक में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। वहीं जापान की निकी की बात करते हैं उसमें अच्छी रिकवरी हुई है। और आकाश जी हमारे साथ में इस वक्त हैं अर्थशास्त्री। आकाश जी, बाजार का हाल पिछले कुछ दिनों में अच्छा नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल सही आपने कहा। कल की बात कहें, फ्राइडे की बात कहें, 2 दिन बाजार का हाल सही नहीं था। कल बाजारों के लिए ब्लड बाथ था। इन्वेस्टर्स का ओवरऑल काफी नुकसान हुआ, लेकिन आज बाजार में काफी रिकवरी है। आज नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग तो अपडेट कर दूं दर्शकों को, 900 पॉइंट करीब जो है सेंसेक्स हमारा अप है। जापान के निक्की में काफी रिकवरी आई। देखिए, मार्केट्स में जो ब्लड बाथ हुई थी, बेसिकली यूएस की रिसेशन के फियर्स थे। यूएस में 2 इश्यूज आए थे। सबसे पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट वहां ज्यादा थी, जॉबलेस क्लेम ज्यादा थे। साथ ही साथ जो दूसरा इशू आया था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा अच्छा नहीं आया था, जिसके चलते हुए यूएस के रिसेशन के फियर आ रहे थे, क्योंकि दुनिया की इकोनॉमीज आपस में कनेक्टेड है। जापान पहले ही कमजोर चल रहा है और यूएस को काफी एक्सपोर्ट करता है, तो जैपनीज मार्केट में काफी बड़ी गिरावट आई थी। लेकिन आज वही जो है, जैपनीज मार्केट ने अच्छी रिकवरी शो की है। कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिल रहा है। और जो चीज मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश डॉट की तरफ से हमेशा मेंटेन की जाती है, आपके चैनल पे और तमाम चैनल पे मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी स्टैंड अलोन बहुत अच्छी चल रही है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी में कहीं कोई दिक्कतें नहीं है, बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है। 8.2% की जीडीपी ग्रोथ ऑलरेडी हम एग्जिबिट कर चुके हैं, और इस साल भी 7.25 से 7.5% की जीडीपी ग्रोथ हमारी तरफ से एक्सपेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की अपनी इकोनॉमी में दम है, अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग चल रही है। ग्लोबल रीजंस का असर हुआ था, अब ग्लोबल चीजें कुछ हद तक हालात डाइल्यूट हुए हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि जापान का क्राइसिस या जापान की मार्केट में जो डाउनफॉल आया था वो पूरी तरह टल गया, बट वहां काफी रिकवरी हुई है। यूएस में अभी भी कुछ रिसेशन के फियर्स हैं। ईरान इजराइल इशू एस्केलेशन के फियर अभी भी कुछ हद तक हैं, बट जो एक बार का नीचे रिएक्शन था वहां से रिकवरी हो चुकी है। और बाकी देखिए, हिंदुस्तान की इकोनॉमी की आप स्ट्रेंथ देखें, आज अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी सबसे आगे चल रहे हैं। और पड़ोसियों का हाल देखिए, हमने अभी करीब 1.5-2 साल पहले श्रीलंका का हाल देखा था, अभी बांग्लादेश हमारे पड़ोसी का हाल देख रहे हैं हम। पाकिस्तान हम देख ही चुके हैं, 1-1 किलो आटे के लिए सड़कों पर जंग हो रही है। बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश की इकोनॉमी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई थी, लेकिन अब जो है, जो कल कुछ हमने देखा है और जो पीछे 1 महीने से हो रहा है, उसकी वजह से बांग्लादेश की इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ में भी हॉल्ट आएगा, ब्रेक लगेगा। और बांग्लादेश जो इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा था, वहां सवाल खड़े होंगे। बट ये हिंदुस्तान की, कहूंगा हिंदुस्तान की ये एक रेजिलियंस है, हिंदुस्तान की ये शक्ति है कि हमने अपनी डेमोक्रेसी को भी मेंटेन किया हुआ है, साथ ही साथ इकोनॉमी हमारी बहुत अच्छी चल रही है, और वही हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है। इसीलिए हमने देखा कि जापान में जैसे ही बाउंस बैक आया, हिंदुस्तानी मार्केट्स ने उसी टाइम साथ दिया। और अभी जो है, व्हेन वी आर टॉकिंग राइट नाउ, अभी भी आपको अपडेट दर्शकों को 960 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स जो है करीब अप चल रहा है। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी का दमखम, पूजा जी, हिंदुस्तान की इकोनॉमी की स्ट्रेंथ क्लियरली विजिबल दैट इंडियन इकोनॉमी इज अ रेजिलिएंट इकोनॉमी। इंडिया द ग्रेट इंडियन कंजम्पशन थ्योरी, द ग्रेट इंडियन डिमांड थ्योरीज। आकाश जी, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। एक बड़ी खबर बढ़त के साथ में खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स में 900 से ज्यादा अंकों का उछाल, जिस बात का जिक्र अभी कर भी रहे थे आकाश जी कि 900 से ज्यादा अंकों की उछाल देखने को मिली। निफ्टी में भी 250 से ज्यादा अंकों की उछाल देखने का जिक्र भी आकाश जी कर भी रहे थे कि एक बार फिर से मार्केट ने कमबैक किया है। आकाश जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ में। बढ़त के साथ में शेयर बाजार आज खुला है और निफ्टी में भी 250 से ज्यादा अंकों का उछाल है, वहीं सेंसेक्स में 900 से ज्यादा अंकों का उछाल है, यानी आज कमबैक किया है बाजार ने।